राजपूत जी जवाब दीजिए। तीन चार चीजें बड़ी साफ है साहिल भाई। पहली बात यह है कि मुख्य मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2.5 साल के कुशासन पर इनको जवाब न देना पड़े, इनको जवाब न देना पड़े छत्रपति शिवाजी राजे की मूर्ति किस भ्रष्टाचार के कारण टूटी, इनको जवाब न देना पड़े कि प्याज की क्या दाम और क्या खरीद होने की बात है, सोयाबीन का दाम क्यों नहीं मिल रहा है, कपास का दाम क्यों नहीं मिल रहा है, मराठा को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है, बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, और 10 लाख करोड़ के रोजगार की जो फैक्ट्रियां हैं वो गुजरात क्यों चली गई, एयरबस की फैक्ट्री गुजरात क्यों चली गई, इनको इस बात का जवाब न देना पड़े तो कटेंगे बटेंगे लड़ेंगे भिड़ेंगे ये सारी बातें ये लोग करेंगे। मुख्य मुद्दे मुंबई के पे आइए। धारावी को आप पूरी की पूरी अडानी जी को देना चाहते हैं, नहीं देने देंगे, विकास करेंगे हम, महाविकास आघाड़ी करेगी विकास। मुख्य मुद्दों पे हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, ये बटेंगे कटेंगे हिंदू मुस्लिम आपको नहीं करने देंगे। प्रेम शुक्ला जी यहां पर बहुत स्पष्ट जान लीजिए, यहां पे जुड़ेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, हम इस बात पर करेंगे। और प्रधानमंत्री जी को उस बयान को हम कतई नहीं मानते कि ये लोग आपकी रोटी छीन लेंगे, ये लोग आपकी बेटी छीन लेंगे, ये लोग आपकी माटी छीन लेंगे। अरे भाई अगर पिछले 10 साल से आप प्रधानमंत्री हो, आप अगर 10 साल से प्रधानमंत्री हो साहिल भाई, तो ये शर्म की बात है कि अगर आपकी कोई रोटी बेटी आपकी कोई माटी छीनने की बात करे। महाराष्ट्र को मुख्य मुद्दों पर लाइए, कपास पर बात कीजिए, आप समृद्धि एक्सप्रेसवे के भ्रष्टाचार पर बात कीजिए, आप बात कीजिए यहां पर प्याज के दाम पर आप बात कीजिए, इनका आपने क्या किया इसको बताइए ना जरा, रोजगार कहां दिए इसको बताइए, एयरबस गुजरात क्यों गई है तो इसको बताइए। यहां पर इन सारी बातों को इतनी बड़ी बड़ी योजना है आपके पास, महाविकास आघाड़ी है। सुशीबेन शाह आपके पास इतनी बड़ी बड़ी योजना है, प्रेम शुक्ला जी को भी जवाब देना है। सुशीबेन शाह आपके पास इतनी बड़ी बड़ी योजना है, लाडली बहना है, बाकी सारी चीजें हैं, फिर भी आपकी सहयोगी पार्टी को बटेंगे तो कटेंगे के नारे क्यों देने पड़ रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि नीतीश राणे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मस्जिद पे घुस जाएंगे, हम लोग मस्जिद के लाउड स्पीकर बंद करेंगे? जो आपकी एक जमाने में सहयोगी पार्टी थी लोकसभा में, राज ठाकरे कह रहे हैं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा दीजिए करके। ये सब बयानबाजी क्यों देनी पड़ रही है कि आपके पास योजना है, बाकी सारी चीजें हैं, तो इन बयानों की क्या जरूरत आ पड़ी है? साहिल भाई नमस्ते, और सभी श्रोताओं को भी नमस्ते। साहिल भाई मैं इतना कहना चाहूंगी कि बटेंगे कटेंगे के साथ ये भी है, सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये भी दौरा है। लेकिन हमें ये समझना है कि ये नैरेटिव हुआ कैसे, क्यों पहली बार विधानसभा में ये नैरेटिव देना पड़ा। लोकसभा में आप देख लीजिए किस प्रकार से मतदान हुआ, धुले की सीट, हमारी साउथ मुंबई की सीट, किस प्रकार से जातियों में बंटवारा कर दिया, पोलराइजेशन किसने किया? आप नहीं जानते क्या? आप तो राजकीय विश्लेषक है, आप नहीं जानते कि साउथ मुंबई में जीत कैसे हासिल हुई, धुलिया में कैसे जीत हासिल हुई? ये जो पूरा जो फतवा इश्यू हुआ था लोकसभा में, इसका एक कारण है। एज फार एज शिवसेना इज कंसर्न, सही बात है कि हमने काफी सारी स्कीम हमारे महाराष्ट्र की जनता के लिए की, फिर वो बुद्ध विहार के लिए उनका नूतनीकरण की बात हो, मदरसा का नूतनीकरण का बात हो, सब हमने किया, बहनों के लिए, फार्मर्स के लिए, हमारे अन्नदाता के लिए, और यही लेके हम जा रहे हैं आगे। और मैं आपको कहना चाहूंगी मिस्टर जोशी, मैं ग्राउंड पर भी काम, डर है ना आपको, आपके खिलाफ सारे वोट एक साथ हो जाएंगे आपको, नहीं इसीलिए तो ये बयान है ना मिस्टर जोशी। डरने तो की बेसिकली बटेंगे तो हारेंगे, यही बात है ना? नहीं, मिस्टर जोशी डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अजीत दादा का आपने बयान दिया, आपने नवाब मलिक का बयान सुनाया, 288 सीट में कदाचित एक ऐसी सीट में हो सकता है, लेकिन आप भी जानते हैं और मानते भी हैं कि जब ये 4 नवंबर पर जब हमने विड्रॉ किया नॉमिनेशन, हमने सही मायनों में सारे जो हमारे प्रत्याशी थे, जो हमारे खिलाफ उभे थे, अच्छे से हमने उनको मैनेज किया। 6 पार्टियां हैं हमारे साथ, 3 जोरदार। अबू आसिम आजमी कुछ कहना चाहते हैं, जब आपने कहा था कि धुलिया में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लास्ट सेंटेंस जी बोलिए। कैसे वो फॉल्स और फेक नैरेटिव फैलाते हैं अबाउट अडानी। उनको याद दिला दूं मेरे प्रवक्ता भाई कांग्रेस के, कि अदानी को टेंडर किसने दिया था? किसने अदानी को, उबाटा ने टेंडर दिया था कि नहीं? टेंडर की टर्म्स किसने फिक्स की थी? 350 जो स्क्वायर फीट घर देने का वादा किसने किया था? तो ये जो फेक और नैरेटिव जो फैला रहे हैं ना,
हम स्ट्रेट सीधी बात करके इस टाइम विधानसभा में हम जीत के आएंगे। सो इसलिए साहिल भाई, आसिफ भाई, मुसलमानों ने एक तरफा वोटिंग किया, इसके लिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा देना पड़ रहा है। धुलिया में, मालेगांव में 1,96,000 वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को पड़ा, वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार को 4,500 वोट मिले। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 85,000 का लीड, और इसके आधार पर कह रहे हैं कि उत्तर मुंबई, जो ईशान्य मुंबई है, नॉर्थ ईस्ट मुंबई, वहां पर शिवसेना के उम्मीदवार जीत गए। इसी के वजह से ये बोलना पड़ रहा है बटेंगे तो कटेंगे। तो आखिरकार बटेंगे तो चुनाव हारेंगे, क्या लगता है आपको? आप कुछ बोल रहे थे। अबू आसिम आजमी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बोलिए। जी आ रही सर, आ रही, बिल्कुल आ रही है। बोलिए बोलिए। हाँ मेरी आवाज आ रही? नहीं, मेरा बोलना का मतलब है सर, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। और इनको ऐसा लगता है कि इसी इशू पर ये चुन कर आएंगे। ये देश को बर्बाद करने की बात है। आप कह रहे हैं कि धुलिया में जो है वोट जिहाद, व्हाट इज वोट जिहाद? आप एक धर्म का वाले को उसके बुरके को तोड़ा देना चाहते हो, एनआरसी लाकर उसको निकलवा देना चाहते हो, आप गाय बैल के नाम पर उसको मार रहे हो, और आपके लोग ही गायों की स्लॉटरिंग खुद जानबूझकर पैसे लेकर करवाते हैं, यहां से पार करवाते हैं, और आप लोग उल्टे चोर कोतवाल को डाले। इस तरह की चीजें आप लोग करते हैं, देश को बांटने की कोशिश करते हैं आप लोग। और वहां आज जिसके खिलाफ नफरत कर रहे हो, आपको क्यों वोट देगा? वो आपको वोट बिल्कुल नहीं देगा। और जब आपका कलेजा फट जाता है, जब मालेगांव में या मानपुर शिवाजी नगर में या माइनॉरिटी इलाके से जब वोट दे देता है आदमी बाल विकास आघाड़ी को, तो आपको बड़ी परेशानी हो जाती है। कभी भी आपको वोट नहीं मिलेगा माइनॉरिटी का। आप लोगों ने माइनॉरिटी को बर्बाद करने का सपना बनाया है, आप इस देश को तोड़ना चाहते हैं, कभी वोट नहीं मिलेगा। अब आपका जब वोट नहीं, साहिल भाई सुनिए, जब वोट नहीं मिलेगा ना, तो इन्होंने वोट बांटने की कोशिश की है कि खड़ा कर दो 4 आदमी, ये माइनॉरिटी का वोट बढ़ जाए और चुन के आ जाए। बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अबू भाई ऐसा ना करे। आप लोकसभा में महाविकास आघाड़ी ने एक भी आपकी कौम को सीट दी थी क्या? किसकी बात करे, क्या बात करे मेरे भाई? वाफ के बारे में जब पार्लियामेंट में बात आई, कहां जीते हारे से कोई मतलब नहीं। आप अपने आप को सुधारो। आप हमको देखो, हम क्या जीते क्या नहीं जीते। आप अपनी जबान, मेरी बहन आप पहले अपने मुंह से जहर बनना बंद कर दो प्लीज। हम कहां जहर उगल रहे हैं? जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश को बढ़ाएंगे। ये बोलिए ना, उन्होंने कहा अभी ना, बहुत अच्छी बात किया उन्होंने, अभी बहुत अच्छी बात किया। आप कहीं ना धर्म के नाम पर मत बटो, बोलिए कितना मजा आएगा। अबू भाई आप मुद्दे पर बात कीजिए कि ये नारा क्यों लगा? देखिए, एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि जो भी सरकार धर्म को लाती है पॉलिटिक्स में, वो सरकार समझो बेकार लोगों के हाथ में है। मेरे भाई आपके साथ भी कहां खड़े हैं? कास्ट सर्वे की बात कर रहे हैं। सेंसस जरूर हो, लेकिन कास्ट सेंसस मुझे ये समझ बिल्कुल होना चाहिए। सेंसस जिसकी जितनी सेक्युलर पार्टी बताती है, सुनिए मैडम, और कास्ट के नाम पर पूरे देश को विभाजित करेंगे। अब क्या बात कर रहे हैं? हम सब भारतीय हैं, एक साथ तालमेल लगा के। विभाजित नहीं कर रही है, नहीं, विभाजित आप लोग कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है, समाजवादी का कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी। चलिए आसिम भाई, जितनी संख्या भारी उसकी उतनी। आसिम भाई, प्रेम शुक्ला जी, आप अगर मुसलमानों का विरोध करेंगे तो क्यों वोट देंगे आपको? इसीलिए तो बोलते हैं कि भाई आपके खिलाफ सारे वोट चले गए। वहां पर हमने देखा कि सुशीबेन शाह की पार्टी की नेता है, वो भाईकला में वहां पर बुरखे बांट रही थी चुनाव हारने के बाद में, क्योंकि उनको वहां पर भाईकला में अब चुनाव लड़ना है। किस तरीके से देखेंगे आप उसको, किस तरीके से संभालेंगे? शुक्ला जी। नहीं, कोई बुरके बांट रहा है उसको मुबारक को बुरका, लेकिन इस देश को 1947 में अबू आसिम आजमी के मजहबी सिद्धांत ने बांटा था, हिंदुओं ने नहीं बांटा था। इस देश को जिन्नाबाद ने बांटा था। इस देश को आज भी वोट जिहाद की बातें समाजवादी पार्टी के नेताओं ने फर्रुखाबाद के मंच से की, और वोट जिहाद की हरकतें जो कर रहे हैं, और साम मजहब के आधार पर बम कांड किसने किया था? याकूब मेमन की शव यात्रा में अल्लाह अकबर के नारे कौन था? याकूब मेमन की जो है कब्र को सजाने का फिक्र उद्धव ठाकरे की सरकार में कौन कर रहा था? लोग पिशाच याकूब मेमन के साथ खड़े होने वाले मजाक के आधार पर खड़े थे कि नहीं खड़े थे?
दाऊद इब्राहिम के साथ खड़े लोग मजाक के आधार पर खड़े रहे कि नहीं खड़े रहे? अजमल कसाब जैसे नरपिशाच को राजपूत जी, राजपूत जी, के आधार पर खड़े कि नहीं खड़े? सर जी, कंक्लूजन में एक है तो जी, सेफ है चलेगा, साहिल या भाई। बटेंगे तो कटेंगे चलेगा? क्या चलेगा? बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये भी तो बटेंगे बोला तो जा रहा है। दिक्कत क्या है? ये कोई देखिए, एक है सेफ है, एक है नेक है, सब चलेगा। इस देश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर आप धर्म के नाम पर, फिर से मैं कहता हूं, बटेंगे तो कटेंगे में अगर धर्म के नाम पर नारा लगेगा तो पूरा हिंदुस्तान आपका साथ देगा।